हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि और आज हम जो है एमसीक्यूज़ करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय। तो रिवोल्ट जो था 1857 का वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो सिपाहीज़ के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ था कि जो मंगल पांडे थे, ठीक है? मंगल पांडे जो थे 34 रेजिमेंट के सिपाही थे। उनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसके बाद ये विद्रोह जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया आगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह को कोई ज़्यादा बड़ा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ये छोटा-मोटा जो विद्रोह है, जिसका नाम दिया गया उनके द्वारा म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज़। आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ने इस 1857 के रिवोल्ट को क्या कहा था? म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज़, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर्ड टू पावर फ्रॉम। अच्छा, तो इसमें बोला है कि 1857 के विद्रोह के बाद पावर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो किसके पास चली गई। हुआ ये कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ये हुआ जो ब्रिटिश क्वीन थी वो काफ़ी दुखी हुई इससे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लोग थे उसके टोटली खिलाफ हो चुके थे, तो इंडिया में रूल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म किया, ठीक है। और जो था यहाँ पे कौन सा रूल शुरू कर दिया? ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हो गया। और ब्रिटिश क्राउन रूल के दौरान ही हमारे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तब यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उसी पोस्ट को उन्होंने रिमूव करके इसको चेंज कर दिया किसमें? वाइसरॉय में। तो पहला वाइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पहला वाइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? वो था लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर्स ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास। ओके। द 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेस्ट नोन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। तो 1896 का सेशन हुआ था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, ये कलकत्ता में। तो यही पूछा है कि सबसे पहले इस सेशन में क्या हुआ था, ऐसा क्या नई चीज हुई थी जो आपको याद रखनी है। वो हुआ था कि इसी सेशन के दौरान जो था नेशनल सॉन्ग गाया गया था पहली बार। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। आपको मुझे बताना है वंदे मातरम किसने कंपोज किया था। ओके, तो यही था इसका। खलीफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। खलीफत मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज की थी? खलीफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज की थी अली अली ब्रदर्स ने। और खलीफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1919 में। याद रखना यही बेस बना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था 1920 में। और यही जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है यही एक इकलौता ऐसा सबूत है किसका, आप बोल सकते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, ठीक है। और बस इसमें यही है। और खलीफत मूवमेंट हुआ क्यों था? क्योंकि टर्की में जो है सुल्तान्स को मारा जा रहा था, खलीफा वगैरह को, तो उसके रिलेटेड ये जो है इंडिया में अली ब्रदर्स ने इसको लॉन्च किया था। और अली ब्रदर्स में भी कौन थे? एक थे शौकत अली और दूसरे थे मोहम्मद अली, ठीक है। ये 2 ब्रदर्स ने जो है यहाँ पे खलीफत मूवमेंट लॉन्च किया था 1919 में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? वो बनी थी 1885 में, ठीक है। 1885 में सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम, आपको याद रखना है। और सबसे पहले प्रेसिडेंट इसके थे कौन थे हमारे पास? वो थे भूमेश चंद्र बैनर्जी। भूमेश चंद्र बैनर्जी जो थे पहले प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। आईएनसी बनी थी 1885 में। फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम। और पहला सेशन जो है इसका हुआ था कहाँ पे? रखा गया था पुणे में। लेकिन पुणे में कॉलरा आउटब्रेक होगा, कॉलरा की बहुत बड़ी महामारी फैल गई, जिसके बाद ये बॉम्बे में रखा गया, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। बॉम्बे में रखा गया तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। वहाँ रखा गया था बॉम्बे में। और ये अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने, ठीक है। आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। दूसरा था साइमन कमीशन, 1927 में आया था। पॉलिटिकल सिचुएशंस को रिव्यू किया गया था इंडिया में और कुछ न्यू पॉलिसीज़ लाई गई थी, ठीक है। इसके द्वारा कुछ न्यू पॉलिसीज़ लाई गई थी। और साइमन कमीशन का मेन ये था कि इसमें क्या किया था कि इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था। इंडियंस की कोई सलाह-मशवरा नहीं, तो जिसकी वजह से इंडियंस इससे काफ़ी दुखी थे, ठीक है। दुखी इन द सेंस कि उन्होंने इसके खिलाफ भी विद्रोह छेड़ दिया। अगर आपको याद मैं आपको बताऊँ कि क्या हुआ कि जो लाहौर रेलवे स्टेशन था, ठीक है, लाहौर रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे लाला लाजपत राय और भगत सिंह द्वारा जो है बहुत ज़ोरों-शोरों से नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। उसके बाद क्या हुआ कि लाला लाजपत वहाँ पे लाठीचार्ज करवा दिया गया और लाला लाजपत राय के जो है सिर में चोट आ गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है भगत सिंह ने इसका जो है एक बोला गया कि अगर हम इसके बदले में नहीं बताएँ कि ब्रिटिशर्स को इसका जवाब नहीं दे तो हमें कायर समझा जाएगा। तो उन्होंने जो है लाहौर पुलिस स्टेशन जाके जो है सॉन्डर्स को मार दिया था, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी
बोलते हैं, ठीक है? सॉन्डर्स सॉन्डर्स को मार दिया था उन्होंने, इसको और इसी को मारा था जब, तो इसी को बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो उसके बाद क्या हो गया था, तो उसके बाद जो है भगत सिंह को जो है वो घोषित कर दिया गया था टेररिस्ट के नाम से, ठीक है? तो लेकिन भगत सिंह जो है एक पक्का नेशनलिस्ट था, उसने कहा कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरी छवि जो है वो खराब की जा रही है। तो उसके बाद जो है उसने कहा कि उसने जो है 1929 में जो है दिल्ली असेंबली, ठीक है? दिल्ली असेंबली में जो है एक बॉम्ब गिरा दिया था। बॉम्ब में कोई ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसे एक्सप्लोसिव कुछ नहीं था, जस्ट धुआँ-धुआँ था। तो पूरी असेंबली में जो है धुआँ-धुआँ हो गया। उसके बाद क्या हो गया वहाँ पे भीड़ आगे-पीछे हो गई। तो जिसके बाद जो भगत सिंह था वहाँ पे उसने नारे लगाना शुरू कर दिए, इंकलाब ज़िंदाबाद वगैरह के, और वहाँ पे उसने बड़ी-बड़ी बातें की कि मैं आपको इंडिपेंडेंस वगैरह में दिलवाने में हेल्प करूँगा वगैरह-वगैरह। तो उसने जो है इंकलाब वगैरह के नारे लगाए, तो लोगों के दिमाग में ये वहम दूर हुआ कि भई वो समझते थे भगत सिंह जो था वो तो टेररिस्ट था, लेकिन यहाँ से उनके दिमाग से क्लियर होता है कि नहीं, ये तो एक पक्का नेशनलिस्ट है, और ये हमें आज़ादी दिलवाएगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा जो है उसने दिया था। अभी तक जो है बात महात्मा गांधी द्वारा या आप बोल सकते हो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सबके द्वारा जो डोमिनियन इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, लेकिन भगत सिंह ने पहली बार यहाँ उठा दिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात, ठीक है? तो इसके बाद ये है कि नेशनल हीरो बन गया था, और उसके बाद आपको पता ही है उसके बाद हमारे यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने के बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हमारे पास जैन 1930 में, जिसको आईएनसी ने जो है बायकॉट किया था। उसके बाद क्या हुआ कि इरविन को भेजा गया था गांधी जी को मनाने के लिए। तो उसके बाद इरविन और गांधी पैक्ट साइन हुआ था हमारे पास, ठीक है? इरविन गांधी पैक्ट हमारे पास साइन हुआ था, और उसके लोगों ने कहा था गांधी जी से कि आप इस पैक्ट पे तभी साइन कीजिएगा जब वो भगत सिंह वगैरह को छोड़ेंगे। लेकिन गांधी जी ने बात उठाई तो थी, लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं दिया था, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस के खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा था कि अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर छोड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है जो भी है। तो जिसके बाद जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स द्वारा 23 मार्च, याद रखिएगा इस डेट को, 23 मार्च 1931 को, ठीक है? 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को जो है क्या फांसी की सज़ा दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी की सज़ा हुई थी? 23 मार्च 1931 को। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है? ये था सारा साइमन कमीशन के रिलेटेड। अब अगला था हमारे पास होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है? होम रूल लीग मूवमेंट जो है 1916 से 17 के बीच में हुआ, और ये किसके द्वारा किया गया था? ये एक इरिश लेडी के द्वारा था, ठीक है? उसी की सोच की वजह से ये रूल लाए। एक्चुअली वो इरिश से बिलॉन्ग करती थी, और वहाँ पे इरिशियन रेवोल्यूशन हो रहा था, जिससे वो काफ़ी, वो उसने बोला कि ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। तो उसने इंडिया में यहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट लाया। इसके खिलाफ कौन थे? ठीक है? हमारे यहाँ से जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, वो इसके फ़ेवर में नहीं थे, ठीक है? गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके फ़ेवर में नहीं थे। लेकिन फिर भी ये हुआ, और इसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे बाल गंगाधर तिलक, एनी बसंत थी, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है? एसएन बनर्जी थे, ठीक है? ये कुछ आपने देख लेना। और होम रूल लीग मूवमेंट आप बेसिकली देखिएगा 1916 और 1917 में हुआ था, ठीक है ना? और कैबिनेट मिशन प्लान ये आया था 1946 में। 1946 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी 1885 में, साइमन कमीशन आया था 1927 में, होम रूल लीग मूवमेंट आया था 1916 और 1917 में, और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो अरेंज कीजिए इसको। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया था? आईएनसी का ये आया था, फर्स्ट आएगा। फिर आया था हमारे पास ये थर्ड वाला 1916 वाला। फिर आया हमारे पास कौन सा? ये 19 ये आया हमारे पास सेकंड साइमन कमीशन, और फिर लास्ट आया फोर्थ वाला। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ये वाला, ठीक है? अब मिला लीजिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो लीडर्स रेफर टू एज लाल बाल एंड पाल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट्स? ये तो आप सबको पता ही होगा। इसका कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यही, ठीक है? यही पहला ऑप्शन है इसका। नहीं, एक मिनट ध्यान से देख लेती हूँ मैं। एल से लाला लाजपत राय, बी से बाल गंगाधर तिलक, और पी से कौन है? बिपिन चंद्र पाल, यही है, ठीक है ना? तो ये है हमारे पास कौन से लीडर्स हैं? ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, ठीक है? तो एक्सट्रीमिस्ट मतलब काफ़ी गरम खून के, एकदम से इनको गुस्सा आ जाता है। ब्रिटिशर्स के सामने इनको हाथ फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ठीक है, याद रखिएगा 1907 में कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई थी 2 पार्ट्स में, एक मॉडरेट्स थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे। जो मॉडरेट्स थे वो काफ़ी नरम विचार के थे। उनको जो था वो जो थे वो प्रोटेस्ट करते थे, और वो फास्ट वगैरह करते थे। वो फास्ट करते थे, वो मतलब रोटी-वोटी छोड़ देते, तो ऐसे-ऐसे वो विद्रोह करते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनमें बहुत खून खराबे वाले थे ये, ठीक है? ये नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। नहीं, ये वायलेंस में बिलीव करते थे। काफ़ी मतलब काफ़ी उकसाऊ थे, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये। और बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, याद रखिएगा उसको, कि स्वराज इज़ माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है?
तो ये याद रखिएगा इनके बारे में। लाला लाजपत राय के पास पंजाब प्रोविंस था, बाल गंगाधर तिलक के पास महाराष्ट्र वाला था और बिपिन चंद्र पाल के पास बंगाल वाला प्रोविंस था, ठीक है। महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 फ्रॉम, अच्छा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था हमारे पास 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। एक्चुअली क्या था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? जब ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर भी हमसे टैक्स लेना शुरू कर दिया, तो गांधी जी ने क्या किया कि साबरमती से दांडी तक वो पैदल गए थे। 400 माइल्स उन्होंने पैदल कवर किया था, ठीक है, 400 माइल्स वो पैदल कवर किया था। इसमें उनके साथ 78 थे मेंबर्स थे, ये देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है, 78 मेंबर्स थे उनके साथ। और उन्होंने साबरमती से दांडी तक गए थे वो पैदल। दांडी जो था वो एक कोस्टल एरिया था, वहाँ उन्होंने जो है साल्ट सबसे पहले बनाया था, तो मुट्ठी भर साल्ट उठा के वहीं से उन्होंने किया था। तो इसी का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू ब्रेक द साल्ट लॉ। और ये शुरू कहाँ से कहाँ तक हुआ था? साबरमती से दांडी तक। कितने माइल चले थे वो? 400 माइल्स पैदल यात्रा चले थे। इनका सहयोग किया था सरोजनी नायडू ने, ठीक है। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी? क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया था? तो पहले मैं बता दूं आपको क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन स्लोगन था डू और डाई। गांधी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। डू और डाई का स्लोगन दिया गया था इसमें। 9 अगस्त 1942 को ये हुआ था। और इसको एक इसका नाम और है, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसका ऑप्शन, ये 1942। विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946? याद रखिएगा इस डेट को, 16 अगस्त 1946 को। ये किसने बोला था डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में? ये बोला था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग बनी कब थी? 1906 में बनाई गई थी, ठीक है। और ठीक है, ये किसके द्वारा बोला गया था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, ठीक है। जिन्ना द्वारा बोला गया था कि या तो हमें आप मतलब इन्होंने बोला था कि अब हमें जो है सेपरेट नेशन आप दे दीजिए, पाकिस्तान बना दीजिए, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। और इसी ने बोला था कि आइदर देयर विल बी अ डिवाइडेड इंडिया या डिस्ट्रक्टेड इंडिया बट नेवर यूनाइटेड इंडिया, ठीक है। इसकी एक लाइन थी ये। तो इसके बाद ही हमारे यहाँ पे 1947 को इंडिया यहाँ पे एक इंडिया बनाया गया था और एक पाकिस्तान बनाया गया था, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग द्वारा आया था डायरेक्ट एक्शन प्लान, ठीक है ना ये। और हिंद स्वराज अ बुक बाय महात्मा गांधी 1909 वाज ओरिजिनली रिटन इन, तो किसमें लिखी गई थी हिंद स्वराज? तो 1909 में। 1909 में एक और चीज याद रखिएगा, क्या आया था? मौली मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था, ठीक है। मौली मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था 1909 में, ओके। तो इन्होंने पूछा है कि जो बुक थी हिंद स्वराज वो किसमें लिखी गई थी? वो गुजराती में लिखी गई थी। और याद रखिएगा गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी पे आई थी, वो थी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी की बुक थी। और महात्मा का टाइटल जो है गांधी जी को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने, ओके। तो ये था इसमें। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लास्ट वाइसरॉय कौन था इंडिया का? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को जो है डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन को काफ़ी अच्छा वाइसरॉय बोला जाता है। और इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? पहला प्रेसिडेंट कौन था मुस्लिम लीग था? वो था आगा खान, ठीक है। आगा खान जो थे वो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के। और इसके मेंबर जो है समी उल्लाह भी थे, ठीक है। और याद रखिएगा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कब किया था? 1913 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अच्छा ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें मैच नहीं है। 1929 में भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल असेंबली हाउस में। मैंने आपको बताया पीछे डेट, ये तो बिल्कुल सही है। 1930 को साइमन कमीशन हुआ। क्या 1930 को हुआ था? याद कीजिए 1927 को हुआ था हमारे पास साइमन कमीशन। और 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा है गलत कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड डाइड व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन द एजिटेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन? तो मैंने आपको बताया ना कि जब लाहौर रेलवे स्टेशन पे लाला लाजपत राय, भगत सिंह वगैरह काफ़ी ज़्यादा नेशनली जहाँ पे इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, तो वहाँ का जो कमिश्नर था स्कॉट, ठीक है, उसने जो थे वहाँ पे ऑर्डर्स दे दिए थे, किसके? लाठीचार्ज के ऑर्डर्स दे दिए थे, जिसमें लाला लाजपत राय के सिर पे लग गई थी और उनकी डेथ हो गई थी इसमें, ठीक है। ऑप्शन आएगा सी।
गांधी अंडरटुक हिज फर्स्ट फास्टिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द कितना टाइम हो गया, अच्छा, गांधी अंडरटुक हिज फर्स्ट फास्टिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट, तो कौन से इंसिडेंट में गांधी जी ने पहली बार फास्ट रखा था, मतलब फास्ट टिल डेथ बोल सकते हो आप इसको। तो ये कौन से सत्याग्रह में किया था, तो मैं आपको बता दूं चंपारण सत्याग्रह को बोलते हैं तीन काठिया सिस्टम। तो एक्चुअली इस सत्याग्रह में क्या था कि ब्रिटिशर्स द्वारा बोला गया था कि अगर आपके 20 पार्ट्स हैं लैंड के, उसमें 3 पार्ट्स में जो है आप नील की खेती करोगे, इंडिगो की खेती करोगे। तो फार्मर्स इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता था कि उनकी लैंड बिल्कुल खराब हो जाती थी। उसके बाद जब वो राइस की कल्टीवेशन उस पे अच्छे से नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से जो है एक फार्मर जो है राजकुमार समथिंग नाम है उसका, ठीक है, वो जो है गांधी जी के पास गया और उसने सब चीज़ों के बारे में बताया। जिसके बाद गांधी जी ने जो है क्या लॉन्च किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह अगर आप मैं आपको बताऊं तो खेड़ा सत्याग्रह में जो है इंक्रीजिंग लैंड टैक्सेस, ठीक है, टैक्स लिया जाता था लैंड्स पे, तो उसके रिलेटेड ये खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया था। और अमेरिकन नहीं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है 1918, तो इसमें क्या था कि उस दौरान ये प्लेग बोनस के दौरान हुआ था कि एक बीमारी फैल गई थी 1918 में, जो अहमदाबाद में जो मिल्स में वर्कर्स काम करते थे, तो एक वहाँ पे बीमारी फैली थी प्लेग, तो उसी के बोनस के रिलेटेड लोगों ने मांग की थी। तो 1918 में ये हुआ था। तो इसी के दौरान गांधी जी ने पहली बार फर्स्ट फास्टिंग इन इंडिया की थी। तो ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और इसी के दौरान जब ये सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद आई गेस 35% जो है वो प्लेग बोनस जो है दिया भी गया था। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप याद रखिएगा 1920 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, गांधी जी द्वारा ये किया गया था। एक्चुअली हुआ ये क्या था कि 1919 में जो खलीफत मूवमेंट आया था ना, तो उसी ने लॉन्च, उन्होंने बोला था कि अगर उन्होंने दिल्ली कमेटी में बोला था अगर आप हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कॉल देंगे। तो उन्होंने आगे कॉल दे दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो गांधी जी ने जो है क्या फेवर कर दिया, सपोर्ट कर दिया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। एक्चुअली एक माइंड गेम बोल सकते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम जो है जो मतलब इससे पहले क्या हुआ था, कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, डिवाइड और रूल की पॉलिसी खेल रहे थे, ठीक है, तो उनको अलग करने की कर रहे थे। और क्या हुआ कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोबारा की एक यूनिटी दिखी सबको, ठीक है, तो जिससे काफ़ी एक पॉजिटिव बेनिफिट्स हुए। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन का मतलब ही ये है कि ब्रिटिशर्स द्वारा हमें नॉन कॉपरेट करना है। आप जो लोग गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स के अंदर लोग जॉब करते हैं, उनको जॉब छोड़ देनी है। बच्चों को जो ब्रिटिशर स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको वो छोड़ देनी चाहिए। जैसे आप जो सीआर दास थे, ठीक है, सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू वगैरह, ये जो थे बाहर जो है वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। गांधी जी ने इनको भी बुला लिया था, बोला था कि वहाँ से छोड़ दीजिए, हमें ब्रिटिशर्स के बिल्कुल भी काम नहीं करना, ताकि जो है उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी जो है इकोनॉमी वगैरह डाउन हो जाएगी। अगर हम उनका कुछ यूज़ ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ना उनको फ़र्क तो पड़ेगा, तो जिसके बाद वो हमें रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये थे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़। अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊँ तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले आप याद रखिएगा 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 1907 में जो है ये आईएनसी जो है वो 2 पार्ट्स में टूट गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। सूरत में ये टूट गई थी। याद रखिएगा 1916 में जो है क्या हुआ था, आईएनसी जो है दोबारा रीयूनाइट हो गई थी, और लखनऊ सेशन के दौरान ये दोबारा रीयूनाइट हो गई थी। और 1916 में ये हो गया। और 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई 1918 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में। और 1919 में आपके पास जो है क्या हुआ, खलीफत मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो ये आप कुछ याद रखिएगा। फिर 1927 में आपके पास साइमन कमीशन हुआ। ठीक है, 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। और उसके बाद 1930 को पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1931 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। और फिर उसके बाद अगर उसके बाद मोटा-मोटा याद रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुई। और उसके बाद 1947 में हमारे पास क्या हो गया, ये हमें डोमिनियन स्टेटस मिल गया, इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग। ठीक है, तो ये थे आपके पास पूरा कुछ ऊपर-ऊपर से था, आप देख लीजिएगा ध्यान से। आपको सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर क्वेरीज़ होंगी तो वो भी पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय।